नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके संपूर्ण परिवार को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माय ऑल द फ्रेंड्स, YouTube subscriber, my students, my inspiration, my teachers, my colleagues and my dear friends, आप सबों को 72nd रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, हम सब 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरे दिलोजोश के साथ मनाते हैं कि नहीं, यही दो दिन हैं जो वर्ष में हमें अपने आज़ादी का जश्न मनाने का मौका है। लेकिन सच पूछिए तो हर दिन जश्न मनाने का है इस आज़ादी का। जो वर्ष 1947 से लेकर अभी तक का जो रहा है, या 1950 से लेकर अभी तक का जो रहा है, आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीजें चेंजिंग हुई है। सचमुच में हमारे देश के रियल हीरो जो है वो सोल्जर्स। आज आप लोगों ने देखा होगा, वैसे दो चीजों को रियल सोल्जर्स कहा जाता है, मतलब रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री, फार्मर्स एंड सोल्जर्स। बट फ्यू फार्मर्स हैव ब्लेम्ड द नेम द फार्मर। कुछ किसानों ने पूरी किसान जाति को बदनाम कर रखा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने संपूर्ण जाति का ही नाम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं आप तमाम दर्शकों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ झंडा फहरा लेने से या नेशनल एंथम गा लेने से या स्कूल में जाकर के पार्टिसिपेट कर लेने से गणतंत्र होने का सच्चा अर्थ नहीं होता। गणतंत्र होना मीन्स वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान को पालन करना है। कहां पर आप देख रहे हैं संविधान का पालन हो रहा है ठीक ढंग से? मैंने देखा है अच्छे मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो स्कूल बहुत अच्छे हैं, जहां पे वेल एजुकेटेड फैमिलीज ही अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, वहां भी कुछ डोनेशंस लेकर के कुछ होशियार बच्चों का एडमिशन हो जाता है। हर जगह आज करप्शन है, हर फील्ड में आज करप्शन है। लेकिन ये करप्शन हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट मिटा देगी, गवर्नमेंट कर देगा, नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल विद गवर्नमेंट थिंकिंग स्किल एंड गवर्नमेंट एक्शन। उसके लिए हमें खुद से प्रण लेना होगा कि हम ना बेईमानी करेंगे, ना बेईमानी कर लेंगे। आप बोलोगे कि सर बेईमानी नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है। सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। पराजित सिर्फ झूठ की होती है, सत्य हमेशा जीतता है। इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीजें करनी होती है, क्योंकि जो चीजें हम बचपन में पढ़ते हैं, आप खुद सोच लीजिए एज अ पेरेंट्स, हम बच्चे को सिखाते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम खुद झूठ बोलते हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी भी पेरेंट्स का नहीं, मतलब बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। वो मूवीज में जाते हैं, मूवी देखने के लिए कभी हॉल में जाते हैं, देखते हैं, मूवीज में जो उनके माइंड के ऊपर उतरता है वही वो साइको अपने दिमाग में उतार करके उसको आगे प्रेरणा करते हैं कि उनके रियल हीरोज एक्टर और एक्ट्रेस हैं। आप कभी वेस्टर्न कंट्रीज के मूवीज को देखिए, वो साइंटिफिक मूवीज बनाते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं साइंस स्किल से आगे बढ़े। अरे आप खुद सोचिए, भले हमारे इंडियंस जो है बड़े बड़े अमेरिकन कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनी ये भारतीय कंपनी क्यों नहीं बनती है? गूगल अमेरिका का ही कंपनी क्यों है, भारत का क्यों नहीं है?
ये थिंकिंग स्किल हमारे भारतीय बच्चों में तो बोलोगे ऐसे संसाधन नहीं है, हमारे पास इतनी कैपिटल्स नहीं है जो हम ऐसे बना सकेंगे। तो रीजन यहां पर एक माइंडसेट का है। एक तो सबसे पहले कि जो सिलेबस में पढ़ा दिया गया वही बच्चों के ऊपर माइंड में उतर जाता है। कभी आपने सोचा है कि हकीकत में मैंने भी बहुत बार कोशिश किया कि हमारे जितने देश के नौजवान हैं उन सब ने या फिर आने वाली पीढ़ी भी वही एनसीईआरटी बुक पढ़ेगी जो सदियों से है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस एनसीईआरटी बुक में हमारे वीर गाथाओं का वर्णन कहाँ है, महाराणा प्रताप का वर्णन कहाँ है, छत्रपति शिवाजी का वर्णन कहाँ है, बड़े बड़े योद्धा जो है उनका वर्णन कहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वर्णन कहाँ है? क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? जब सिलेबस ही ऐसा है तो बच्चे क्या सीखेंगे? मॉडर्निटी। और मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? ये आधुनिकता का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को बिताना, किसी तरह भाई निर्वाह हो जाएगा, फादर की प्रॉपर्टी है उससे चले जाएंगे काम, वो साइंटिफिक स्किल डेवलप नहीं हो पाता। रीजन क्या है? कुछ बच्चों में अगर होना भी चाहिए तो पेरेंट्स का दबाव, कंट्री का प्रेशर, समाज का प्रेशर, इसका प्रेशर। अरे भाई जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है, अभी तो कुछ पेरेंट्स सुधर भी गए हैं कि भाई अगर उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें जाना, डांसिंग में इंटरेस्ट है डांसिंग में जाने दो, सिंगिंग में इंटरेस्ट है सिंगिंग में जाने दो, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं इसमें भी करियर है। और जो साइंटिफिक बातें करते हैं लोग उसको पागल समझने लगे। छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल कोडिंग सीख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जूनियर व्हाइट हैट का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पर, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं। टेक्निकल थिंग्स का अवेयरनेस छोटे छोटे बच्चों में भी कराया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ सच्चाई और ईमानदारी से चलने लगी तो हमारा देश कहां जाए? कुछ दिन पहले बाइडेन जी ने अमेरिका के राष्ट्र भवन में, व्हाइट हाउस में जाकर के उन्होंने शपथ ग्रहण की। तो उन्होंने कहा मुझे इस दबाव भरा माहौल इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके बहुत चाहने वालों ने काफी अटैक करवाया व्हाइट हाउस पर। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वहां पर ऐसी अटैक होती है तो आप सोच सकते हैं कि भाई कंट्री कितना डेवलप कर रहा है। किसी भी देश को बदनाम करना या उसके नाम को रोशन करना उसकी जनता के हाथ में। आज भारत सर्वोच्च शक्तिशाली देश होते हुए भी कुछ किसानों के आंदोलन ने आज गणतंत्र दिवस को बिगाड़ के रख दिया। उधर हमारे जवान परेड की शौर्य गाथा कर रहे थे और इधर हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्ण आंदोलन का संदेश जाहिर होते हुए भी उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन कर दिया। किसको कहेंगे आप? कौन है दोषी? सरकार, देश की जनता या हम सब? हर साल कुछ ना कुछ अलग ही विचारधारा हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है जो लोग समझने वाले हैं वो जरूर समझेंगे कि हमें गणतंत्र दिवस पर अपने आप को प्रण करना है कि नहीं, जो बीत गई वो बात गई, जो रात गई वो बात गई, यह दिशा और दीन नहीं है, ऊर्जावान यौवन पुरुष विद्यार्थियों द्वारा यह ललकारा है कि अब हमारा भारत पुराना नहीं है, भारत हमारा नया है। ये नए भारत की जो युवा शक्ति है ये किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना जानती है। ये नया भारत है। नए भारत में हर इंसान को बोलने का मौका दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। एक स्लीपर पहनने वाला भी आज
फ्लाइट में बैठ रहा है। तो अब वो दिन दूर नहीं जो मैं कह रहा हूं, ये नया भारत है। हम सबको जागने की जरूरत है, हम सबको अवेयरनेस की जरूरत है। हम सब अपनी अपनी मातृभूमि के लिए जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, अपना फर्ज जरूर अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।